दिख रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में GE2 पेपर्स के लिए हमारे ये चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर्स के अंदर हम बहुत सारे फॉर्मूला को डील करेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव दैट फॉर्मूला एज वेल एज वी विल यूज दैट फॉर्मूला टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डील एज नंबर 1, a to b fx dx is equals to a to b fy dy. This one. So here in this question what we see this, अगर हमारा फंक्शन आइदर x के फॉर्म में हो या y के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमारा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ऐसा हम लोग कभी कभी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे लेट्स a to b fx dx, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ फंक्शन मिलेगा। तो लेट इट बी कैपिटल fx प्लस c। ये fx हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर कैपिटल fx एंड देन c इज योर इंटीग्रेबल कांस्टेंट। तो ऐसा हमें फंक्शन मिलेगा। अब हम क्या कह सकते हैं, देन यहाँ पे देखो इस तरह के फंक्शंस में जैसे ये a to b है, अब इसके लिमिट को अगर हम डाल दें तो लिमिट डालेंगे तो a to b fx dx, ओके, विदाउट लिमिट वी विल राइट दिस। ओके, नाउ अगर लिमिट डाल दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी fb माइनस fa देन प्लस c, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। सो here we see that girls, अगर मेरे पास ये फंक्शन ऐसा है तो हम इस फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया। अगेन अगर हम इस फंक्शन में a to b, पहले fy को करते हैं, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन वी हैव अ fy प्लस c। क्लियर है गर्ल्स, ये कैसे आ रहा है, इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें जरूर मिलेगा एंड दैट वैल्यू विल बी टेकन एज द कैपिटल fy। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द लिमिट, हियर इज a to b fy dy। सो क्या हो जाएगा ये गर्ल्स, ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a प्लस c। ये क्लियर है ना कैसे हो रहा है, कि मुझे शो करना होगा गर्ल्स। इज इट क्लियर ना गर्ल्स, डू रिप्लाई। Yes, ma'am. Okay, so you see that girls, both these equation, this equation 1 and 2 are same, both these equation 1 and 2 are same। so अगर हम किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करें, फंक्शन को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, s के जगह t लगा रहे हैं, x के जगह y लगा रहे हैं, तो हमारा वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। therefore from 1 and 2 we get, क्या हमें मिल जाएगा कि a to b fx dx अगर है तो ये a to b fy dy के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी को ये क्लियर हुआ गर्ल्स, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में बस थोड़ा सा चेंज, स्लाइडली चेंज करें क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब ये कह रहे हैं कि अगर a to b fx dx है तो हम सबने पढ़ा है कि जब लिमिट हम अपोजिट करते हैं ऐसे b to a, तो हमारे पास यहाँ एक माइनस का साइन अप्लाई करते हैं, माइनस टाइम्स b to a fx dx लिख सकते हैं, इस तरह से fx dx हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज हम क्यों लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसे आया, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो fx dx की वैल्यू फिर से हमें fx प्लस c आएगी,
लिमिट डाल लेते हैं, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फिर क्या मिलेगा, फिर हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू को हम मान लेते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अभी यहाँ कांस्टेंट को लिए कि कांस्टेंट जो है मेरा कुछ वैल्यू आएगा, तो इसीलिए हम कांस्टेंट को यहाँ पे अभी हटा रहे हैं, मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ एफ बी माइनस एफ ए का टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब इस तरह के फंक्शन में हमें क्या देखना है, अब बी टू ए करना है। तो अगर बी टू ए करेंगे हम इस फंक्शन में एफ एक्स डी एक्स, तो बी टू ए करने की वजह से हमारा ये फंक्शन का जो रिजल्ट है वो कैसे है, तो फिर ये एफ एक्स प्लस सी, और क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन एज इट इज सेम होगी, तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स के बदले एफ एक्स प्लस सी लिखे, बट वी हैव अ लिमिट इन द डिफरेंट ऑर्डर बी टू ए, सो वी आर गेटिंग हियर व्हाट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। तो क्या इस वैल्यू को हम माइनस बाहर करके ऐसे नहीं लिख सकते, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट हमने माइनस को कॉमन लिया, हमने लिख लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड पुट दिस एज इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से कैन वी रिप्लेस दिस वैल्यू एज दिस वन, ओके, और फिर माइनस साइन को हम लोग इधर से इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर बी टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड ये होगा माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट हमें जो प्रूफ करना है उसमें इधर पे प्लस है इधर पे माइनस है, सो वी जस्ट अरेंज दिस वन, सो दिस इम्प्लाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स बी टू ए एफ एक्स। देखो प्रूफ क्या करना है गर्ल्स, कुछ भी नहीं है, बस नंबर्स को आपने अरेंज करना है, कहीं यहाँ पे पहले लिखना है कहीं यहाँ पे बाद में, बट इन एक ऑर्डर में हमें उसको लिखना है, और बस इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाए। देखो बहुत सिंपल है, बट एग्जाम में ये प्रूफ पूछते हैं तो 2 या 3 नंबर के लिए, तो आपने बस इसी तरह से स्टेप्स को दिखाने हैं। क्लियर है गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो राइट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज माइनस ए टू ए, हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन में थोड़ा फिर स्लाइटली चेंज करेंगे, माइनस ए टू ए। Thus you have done all this formula in the class 12 now, but have you think why this happened? Have you ever think that why this happened? किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मिस लोग बोर्ड पे लिखी ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ये फॉर्मूला रट लो। आपने कभी कोशिश करा था कि ये फॉर्मूला को हम प्रूव करें, क्यों भाई फॉर्मूला में ऐसा हुआ है? कभी भी ऐसा स्ट्राइक किया माइंड में कि ये ऐसा क्यों है? नहीं किया ना, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो तो करेगा कहाँ से? कोई हो जिन्होंने सोचा ऐसा कि क्यों होता है? गर्ल्स, आप ही लोगों से बात कर रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं बात कर रहे। कुछ क्या है फंक्शन में? फंक्शन में है माइनस ए से ए की लिमिट जा रही है, और इसको हमें जो बनाना है वो कुछ ऐसा है, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। तो ये हमें प्रूफ करना है। कोई मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होगा, क्या होगा इसमें गर्ल्स? एनीवन जस्ट टेल मी व्हाई दिस हैपेंड गर्ल्स? तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए इसके पहले एक छोटा सा थ्योरम और प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? तो प्रूव दिस थ्योरम, टू प्रूव दिस थ्योरम लेट अस फर्स्ट सी कि ए टू, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो इसको हम लोग बाइफरकेट करके दो पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए टू सी या सी वन कर दो एफ एक्स डी एक्स
प्लस C1 टू बी एफ एक्स। तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हमारी लिमिट ए टू बी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेक्शनली डिवाइड करते हैं, तो वहां पे हमारा लिमिट जो है एक नंबर C1 और C1 से अटैच्ड होता है। मतलब कि इसकी जो अपर बाउंड है और जो इसकी अपर लिमिट है, दैट अपर लिमिट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो इस तरह से अगर हमें कोई फंक्शन मिलता है, इंटीग्रेशन मिलता है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कुछ इस तरह का होगा। तो प्रूफ करते हैं पहले इसे हम लोग। यहाँ पे फिर क्या है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से अलग से भी पूछ सकता है। तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। देयरफॉर अब इसमें अगर लिमिट हम लगा दें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बस एफ बी माइनस एफ ऑफ ई, जैसा अभी हम लोगों ने इसके पहले किया है। तो डायरेक्टली यहाँ पे एफ बी माइनस एफ लिख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पे दो फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स प्लस फाइव। देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स पहला चाहिए, और दूसरा जो हमें चाहिए वो क्या है, प्लस C1 टू बी एफ एक्स। तो अगर ये मेरी फॉर्मूला जनरेट होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं गर्ल्स, जस्ट डू रिप्लाई एफ ऑफ व्हाट वी विल राइट गर्ल्स, साउंड करो ना, व्हाट विल राइट गर्ल्स, एफ ऑफ C1 f of C1 minus f yes f minus of a, then plus sign, then we have f of of b minus f of c. So you see guys, this one and this one getting cancelled, and since we have a plus sign here, so we will write like this fb minus f of a. But what is fb minus f of a? Fb minus f of a is unfortunately a to b fx dx. So now we are going to write this formula here. So this is will a to b fx dx. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मेरा दो लोअर लिमिट अपर लिमिट में है, तो अगर इसके बीच में हम किसी और लिमिट को आते हैं, लेके आते हैं, सेक्शनली डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है गर्ल्स, yes सभी को ma'am क्लियर है ना? ओके। और कुछ लोग क्लास अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, क्यों, उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा था। एटलीस्ट जिस दिन क्लास है उस दिन तो आप लोग को मैसेज के लिए अलर्ट होना चाहिए। So or you all just take a screenshot girls, those who have not completed. Now we will move to the proof of this theorem. अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि भाई ये वाला थ्योरम कैसे प्रूव। ओके चलो स्टार्ट करते। तो इसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हुए पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो इंटीग्रेशन में। अब यहाँ एक ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो इसको दो इंटीग्रेशन में हम पहले डिवाइड करेंगे। जिनका नहीं हो पाता है लिखना, वो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, ठीक है, बाद में आराम से लिखिए ना। अब हम लोग आते हैं मेन थ्योरम के प्रूफ पे। तो ये थ्योरम जब प्रूफ करेंगे तो इसको देखो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। अगर जीरो अपर लिया है तब यहाँ पे लोअर लेंगे, देन ए एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है, लगा दें। तो इन दोनों को क्या करेंगे, वन बाय वन दो फॉर्मूला में हम लोग डिवाइड करेंगे, और दो फॉर्मूला में डिवाइड करते हुए फिर आगे सॉल्व करेंगे। लो लगाओ, फिर बंद हो जाएगा तब लगाओगे। So now we are going to prove this one. So let it be I1 and this to be I2. This one. Okay.
तो अब हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 को प्रूव करेंगे 1 by 1। नाउ अगेन सबसे पहले हम लेते हैं I1 के लिए, और I1 में देखो हमारे पास दो फंक्शन, तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है, माइनस ऑफ ए है। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा बनाना होगा कि ये लिमिट किस में आ जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं x को माइनस टी, पुट कर लेते हैं x को माइनस टी। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt, और लिमिट कैसे हो जाएगी गर्ल्स, व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, हमारा t कैसा हो जाएगा, माइनस ए रखा तो ये प्लस ए में कन्वर्ट हो गया, एंड व्हेन x इक्वल टू 0 व्हाट अबाउट t, देन t इक्वल टू 0, इज इट। तो हम लिख सकते हैं therefore I1 इक्वल टू माइनस ए टू 0 fx dx, एंड व्हाट दिस वैल्यू बिकम्स गर्ल्स, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस ए के बदले ए, 0 के बदले 0। What about fx plus? fx will become f of minus t and then minus times dt, यही ना। So this will write like this। अब ये बताइए अगर माइनस मेरा बाहर है तो ये माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो माइनस ए टू 0 f of minus t dt, फाइन। अब फिर से इस वैल्यू को अरेंज करिए, अरेंज करिए। अब इस वैल्यू क्या लिख सकते हैं गर्ल्स, बोलिए। लिमिट को अभी हम जैसे इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने थ्योरम किया था, उस थ्योरम में हम लोगों ने देखा अगर ये माइनस साइन को हम अंदर ले जाते हैं तो मेरा लिमिट क्या हो जाता है, रिवर्स करता है। तो इस माइनस को अगर मुझे हटाना है तो लिमिट क्या होगा, रिवर्स करेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 टू a f of minus t dt। We can write like this. Anyone have any doubts, girls? No. But from the first property जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दे, यहाँ पे इसको चेंज कर दे इसके नाम, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए अब हम इसको लिख रहे हैं 0 टू a f of minus x dx from the first property of this integral, ठीक है। लिख सकते हैं ना गर्ल्स। हमने क्या कहा था, फंक्शन को चेंज करेंगे, तो यहाँ भी फंक्शन हमने चेंज किया, यहाँ t में था वेरिएबल, यहाँ पे x में ले लिया, तो फंक्शन के वैल्यू में मतलब इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इस पे से लिख सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गया f of minus x dx, फाइन। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, देखो इस वैल्यू को हम ला करके यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों के दोनों फंक्शंस I1 और I2 को देखेंगे तो सबके लिमिट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखो नाउ therefore from 1 and then 2, so from 1 and 2 क्या हो जाएगा, and you can write in the bracket girls 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 टू a f of y dy। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया। सिंस इन दिस क्या हो गया, हमारा फंक्शन हमें मिल गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 0 टू a f of माइनस एक्स डी एक्स, और I2 ऑलरेडी है इसमें 0 टू a f x dx के फॉर्म में। नाउ वी हैव टू राइट लाइक दिस, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट in this one bracket 0 to a बाहर, okay देखो 0 to a both are having the same limit, so I'll write like 0 to a, then we will write f of x plus f of minus x, then bracket close and then dx। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हो गया, फॉर्मूला भी हमने बना लिया। So girls देखो अगर एग्जाम में इस तरह से थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है then you have to write all these steps। स्टेप्स बिल्कुल सही होने चाहिए, स्टेप्स को गलत नहीं लिखना, आगे पीछे नहीं लिखना, क्योंकि वही एक जब ये टर्म आएगा तभी आपका ये टर्म आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक?
कोई डाउट यहाँ से यहाँ तक किसी भी लाइन में गर्ल्स? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो मैम। ओके, नो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब इसी में दो कॉरोलरी भी कर लेते हैं बस। इसी में इसके दो कॉरोलरीज करते हैं, दो प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर ऐसा मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है तो हम और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें मिल सकती है, तो वो भी देख लेते हैं इसके साथ साथ में, क्योंकि फिर प्रूफ नहीं करना पड़ेगा हमें। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थ्योरम हियर। देख, हम लोगों ने कहा कि -a to a fx dx अगर है तो हम लिख सकते हैं 0 to a fx plus f of -x and then dx के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मेरे फंक्शन पे भी तो डिपेंड करता है कि फंक्शन कभी इवन होगा, फंक्शन कभी ऑड होगा। तो आप देखते हैं कि मेरा अगर फंक्शन इवन है तो क्या कंडीशन आएगा, ठीक है। इफ fx is even, अगर मेरा fx इवन होगा, ओके, इवन फंक्शन, if fx is an even function, then f of minus x को क्या हम fx लिख सकते हैं? Then we can write like f of minus x equal to fx plus, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, f मेरा क्या है, इवन फंक्शन है। अगर इवन है तो f of minus x क्या हो जाएगा, मेरा fx हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ से इस फंक्शन में देखो -a to a fx dx जो था मेरा, दरवाजा बंद करो, क्या हो जाएगी यहाँ से देखिए, 0 to a f of x, ये भी बन जाएगा f of x, minus x becomes f of x, okay, and then dx. So this will become 2 times 0 to a f x dx. तो हम लोग -a to a f x dx को लिख सकते हैं 2 times 0 to a f x dx, लेकिन कब, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन, ठीक है। सेकेंड वन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, if fx is odd function, अगर ये ऑड फंक्शन है तो f of minus x कैसा होगा, माइनस ऑफ fx के बराबर होगा। अगर f of minus x माइनस ऑफ fx के बराबर है तो अब मेरा ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, -a to a fx dx must be equal to 0 to a, sorry there is integration sign, f of x ये हो जाएगा माइनस ऑफ fx and then d, so this whole integration will becomes 0। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। अगर ये fx मेरा क्या है, ऑड है, then -a to a fx dx कैसा होगा, 0। अगर मेरा ये fx इवन फंक्शन है तो -a to a fx dx क्या हो जाएगा, 2 times 0 to a fx dx के बराबर। सभी को क्लियर है गर्ल्स यहाँ तक? यस मैम। Now let's do some more questions. Now next question is 0 to a fx dx की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा चेंज करते हैं, 0 to a fx dx क्या होगा? अगर ये 0 to a fx dx है तो ये हो जाएगा 0 to a f ऑफ, देखो फंक्शन यहाँ fx के फॉर्म में है ना, लेकिन हमने क्या किया, 0 to a रखा है, इसीलिए फंक्शन जो हो जाएगा होगा a minus x dx, कुछ ऐसा, ठीक है। तो 0 to a f of a minus x dx के फॉर्म में, अब ये प्रूव करना है हमें, प्रूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, मोस्टली ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, ऑनर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सबसे में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। सो टेक दिस क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे,
सबसे पहले तो देखो कि आपने यहाँ पे चेंजेस किस में है, इस x में है ना। x को हमने a माइनस एक्स यहाँ पे बनाया है, तो इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ना, यू फर्स्ट सी कि आपको क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डालते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन डालेंगे तो हम पुट करेंगे, जैसे यहाँ x लिखा है ना, तो x को ना लेते हुए हम खुद से पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू a माइनस टी। देखो ये x था, यहाँ पे a माइनस एक्स है, बट x को डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करें, एक नाम चेंज कर दिया और हम खुद से ले रहे हैं कि a माइनस टी, तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू a माइनस टी। सो दिस इम्प्लाइड dx इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ टी। तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। सो व्हेन वी हैव x इक्वल टू 0, व्हाट वी हैव t गर्ल्स, x माइनस ये t क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, तो a माइनस यहाँ से t क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, और जब x की वैल्यू a होगी तब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। किसी को डाउट गर्ल्स इसमें, गर्ल्स No, ma'am. क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. बाकी लोग कहाँ हैं, ओनली 13 आर हियर इन द क्लास। आप लोगों का यही अटेंडेंस आपके फॉर्म फिलअप के टाइम में काउंट होगा, ये बात समझ लो। बार बार समझा रहे हैं कि एक ही क्लास हो रहा है, वो भी आप लोग नहीं अटेंड करोगे तो फिर अटेंडेंस हम ऊपर से बना के आप लोग किसी का नहीं देते। ओके, सो नाउ राइट द लाइक दिस फंक्शन। अब हमारा लिमिट भी आ गया, हमने फंक्शन को चेंज भी कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। देयरफॉर 0 टू a f ऑफ x dx, क्या लिखेंगे गर्ल्स बोलिए, 0 टू a, 0 की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, और जब a है तो लिमिट आ गई 0। f ऑफ x, x को क्या पुट कर दिया, a माइनस टी, और dx को आ जाएगा माइनस ऑफ dt, तो माइनस को बाहर रख के यहाँ पे ऐसे dt रख देते हैं, ठीक है। अब जब माइनस बाहर है तो माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ना, जैसे माइनस को हम लोग चेंज करेंगे लिमिट भी हमारा क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस टी एंड देन dt। यहाँ तक क्लियर गर्ल्स, यहाँ तक क्लियर। Yes, ma'am. अब यहाँ से अब हम लोग फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वी नो डैट, हमें पता है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो 0 टू a f ऑफ y dy भी लिख सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। Similarly, if we have a function in t, then we can write this function in terms of x also. So therefore, 0 to a f(x) dx will write like this: 0 to a f of a minus x dx cube, since 0 to a f of a minus x dx is equal to 0 to a f a minus t dt. क्लियर है गर्ल्स, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। अब इसकी क्या एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई, कहाँ ये अप्लाई होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ होता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन बनाते हैं, मान लो आपने क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 2, ओके, एंड देन यू हैव cos स्क्वायर x dx, इस तरह। क्योंकि cos स्क्वायर x dx दिया गया है, तो बहुत बार देखना आप जब इंटीग्रेशन बनाते हैं ना, तो आपको क्या होता है ना, फंक्शन को चेंज करना होता है। कहीं पे आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कुछ समथिंग होगा 2 या 3 करके, कुछ भी ऐसा मान लो फंक्शन है 0 टू पाई बाय 2 लाइक दिस। तो आप देखना हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फंक्शन को चेंज करके इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बना देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। वहां पे क्या हमें फायदा होता है कि ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है, और वहां पे हम इसको ऐड करके 1 बना सकते हैं। बहुत इजीली वे में ये 1 बन जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, और ये बन जाता है 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस इसके बराबर, एंड देन वी हैव अ डी।
ये क्या बन जाता है 0 to a साइन स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। तो बहुत बार इस तरह का हम लोग इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन अपना सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। गर्ल्स क्लियर है यहाँ तक? गर्ल्स क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Then let's do the another one. Now next is a to b fx dx. a to b fx dx को वैल्यू कम लिख रहे हैं 0 to 2a। अब हमारा a हो गया, हम लोग 2a पे आते हैं। लिमिट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज कर रहे हैं। लिमिट है मेरा 0 to 2a fx dx के बराबर। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू को मिल सकते हैं 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, 2a minus x dx के बराबर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गर्ल्स बताइए कैसे करेंगे? गर्ल्स कैसे बनाएंगे बताइए? अभी इतने सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई करे, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाए? बताओ क्या करेंगे? तो ए है ना, प्रूफ क्या करना है गर्ल्स? ए में प्रूफ करनी है। ए में प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए तो लाना होगा हमें। ए दिख रहा है यहाँ पे, देखो ए दिख रहा है ना हमें इंटीग्रेशन में। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है? a है। तो a हम कैसे ला सकते हैं? एक कांस्टेंट c हम लोगों ने अप्लाई किया था। एक फंक्शन को जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट c अप्लाई करते हैं, देखा था? तो कांस्टेंट जरूरी नहीं कि हम c अप्लाई करें, हम वहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि पहले वाले फंक्शन का अपर लिमिट और सेकेंड वाले फंक्शन का लोअर लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पहले अप्लाई करके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसको आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देख के हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे सिंगल, ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब भी दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट ना अप्लाई करते हुए लिमिट यहाँ से क्वेश्चन में देखते हुए हम इस लिमिट को ही यूज कर लेंगे। तो लिखिए 0 to a f x dx को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो आप तो लिखिए, बनाइए, आगे कैसे करेंगे बताइए, आगे कैसे करेंगे? देखो 0 to 2a f x dx ऐसा है। तो 0 to a f x dx, a to 2a f x dx, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं ना गर्ल्स? इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये बताओ यहां से हम अब आगे कैसे बढ़े? हमारे पास क्या क्या जितने हम लोगों ने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करने हैं और हमें आगे बढ़ाना है। बताओ ये वाला जो टर्म है ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब इसको मुझे अब कुछ नहीं करना, इसको मुझे नहीं छेड़ना। हमें ये वाले फंक्शन को चेंज करना है और इस फंक्शन को चेंज करके कुछ ऐसा फंक्शन जनरेट करना है। तो जस्ट अभी जो हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूव करा है, प्रॉपर्टी प्रूव करा है, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ले लेते हैं, लेट इट बी I2, I1 प्लस I2। तो I1 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, I2 को सॉल्व करेंगे और I2 सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे।
लिखो टू इवैल्यूएट I2 लेट, क्या लेट करें गर्ल्स हम लोग, क्या प्रूफ है, देखो यहाँ पे 2a माइनस एक्स, अभी मैंने बताया था जो प्रूफ करते हैं और जो कर लाना है दोनों को कंपेयर करो, और दोनों को कंपेयर करके देखो क्या, तो बताओ ये x को हम क्या पुट कर सकते हैं गर्ल्स, इस फंक्शन से मुझे यही लानी है ना, इसको चेंज करके मुझे ये लाना है, तो बताओ x को क्या पुट करें, अभी मैंने बताया था x को क्या पुट करें, गर्ल्स रिप्लाई करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, x को क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2a माइनस 2a माइनस T. यस T. t, कितना टाइम लगाओगे, चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज I1 प्लस I2, ओके, तो I2 को क्योंकि हमें चेंज करना है और इस फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ x को हम पुट कर रहे हैं 2a माइनस टी, तो फटाफट से dx निकाल लेते हैं, सो दिस इंप्लाई योर dx इज व्हाट माइनस dt, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं फटाफट से, तो व्हेन x इक्वल टू व्हाट a, यही है ना, तो हमें t क्या मिलेगा, देखो यहाँ से, तो t हो गया मेरा 2a माइनस एक्स, t हो गया 2a माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a माइनस ए, दैट इज a, और जब x की वैल्यू है 2a तब t क्या हो जाएगा 2a माइनस 2a इक्वल टू 0, तो यही हमें मिल गया, ये मेरा बन गया a लोअर लिमिट और ये बन गया t इक्वल टू 0 अपर लिमिट, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो जैसे ये पुट करेंगे तो I2 इक्वल टू व्हाट a2 2a fx dx, ये है वैल्यू, और ये क्या बन गया a के बदले आ गई a और 2a के बदले आ गया 0, f x को क्या पुट किया है 2a माइनस टी और dx के बदले है माइनस ऑफ dt, तो क्या करेंगे लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे ना, क्योंकि मेरे पास एक माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, ये हो गया f ऑफ 2a माइनस टी एंड देन आई हैव अ dt, देख आ गया प्रूफ ना, यही है ना, अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, तो मेरा ये फंक्शन किस में हो जाएगा x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर ना गर्ल्स, Yes, ma'am. what we write is Yes, this one ma'am. is 0 to a f of 2a minus x dx, क्यों, since 0 to a f x dx को हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of y dy, ठीक है, इसको लिख भी देंगे और हम लोग बता भी देंगे क्यों हमने यहाँ पे इस तरह के फंक्शन को t से कन्वर्ट करके x में लिखा है, अब ये मेरी I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो मेरा आंसर आ गया, therefore 0 to 2a f of x dx की वैल्यू आ गई मेरी 0 to a f x dx प्लस यहाँ पे देखो 0 to a f of 2a minus x dx, ये प्रूव करना था, so any doubt girls in any steps, No, बताइए ma'am. किसी को कोई डाउट है कहीं पे तो बोलो, No, ma'am. नहीं, चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत नहीं है, एक क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं बना के फटाफट से, एक प्रॉपर्टी अप्लाई होल्ड करते हुए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट फॉर द सेकेंड चैप्टर दैट इज फॉर द ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड एरिया ऑफ कर्व के लिए आप जितने भी यूट्यूब लेक्चर्स है मेरे, आप लोग उस पर चले जाओ या फिर टीचमेंट पे भी देखना, क्लासेस में अवेलेबल है लेक्चर्स, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा देन आई मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट और उसके बाद वाले क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, so let's do some important questions from this chapter and girls आप लोग के पास बुक है या नहीं, No, ma'am. बुक No, ma'am. नो, तो कैसे पढ़ोगी जी, बुक नहीं है तो अभी मौका अच्छा है, बाहर निकलिए, बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है,
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं है बाहर में, फिर अगर मौसम खराब हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा निकलना जाना। तो अभी कोरोना का केस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो अभी जिनको भी बाहर जाके कुछ भी बुक्स लेना या काम करना वो कर लो फटाफट से। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 0 to π/2 है, ठीक है। तो π/2 वाला फॉर्मूला आपने याद है, हम लोग क्या किए थे, π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा बिलो डैट 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो लेट कर लेंगे I इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन dx। तो अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर प्रॉपर्टी हम नहीं लगा पाते तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग घूमते रहते बनाने के लिए। हो गया ना, बन गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करके इसको ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे मेरा आंसर आ गया। अब ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना उसके बाद। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो बहुत इजीली वे में आपको सॉल्व हो जाते। देखो 0 to π/2 ये क्या हो गया, cos x, ये बन गया cos x, ये बन गया sin x। इसको लगा देते हैं 1, इसको लगा देते हैं 2। अब देखो जैसे 1 + 2 करेंगे क्या आ जाएगा मेरा, लेफ्ट साइड में हो जाएगी 2i, i प्लस आई, देन वी हैव अ 2i इक्वल टू, देखो साइन डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। तो ऐड कर दे cos x प्लस sin x, एलसीएम हो जाएगा। अगर ज्यादा आपको लिखने का मन है तो लिखो फिर 0 to π/2, एक में है यहाँ पे sin x, दूसरे वाले में है फिर यहाँ पे cos x, sin x देन cos x dx। एलसीएम क्योंकि दोनों का सेम है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लेके 0 to π/2 cos x प्लस sin x, एलसीएम ऊपर में आ गया sin x प्लस cos x एंड देन dx, दोनों कैंसिल, वी हैव 0 to π/2 dx, so x 0 to π/2, so your answer is 5/2। आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा π/2 के बराबर। इज दैट क्लियर गर्ल्स, इज दैट क्लियर? जिनका Yes, नहीं हुआ ma'am. है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। ओके गर्ल्स, सो थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, हैव मैम एनी डाउट देन आस्क। यस मैम जो आप एक क्वेश्चन दिए थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, तो मैम उसमें भी यस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट यस, फिर एक इंटीग्रेट सेकंड में अप्लाई करा, वो बस मैंने आपको एक बताया था कि किस तरह से उसको रहा है कि देखो यहाँ पे साइन था, साइन को कॉस में कर लिया। अब बताओ अगर इसको हम इंटीग्रेट करते ना कल, तो फिर बाई पार्ट्स लगाते या डिफरेंशिएट करते फिर इंटीग्रेट करते, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मेरा ये कहानी होता। बट जैसे मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी, देखो फटाफट कितने 2 या 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सॉल्व हो गया, आंसर भी मेरे आ गए π/2। ठीक है, तो इसी तरह से बनाने हैं, बस आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। तो एक चीज याद रखना, जहां भी साइन और कॉस दिखे वहां पे आपको ये अप्लाई करना। अगर π/2 है अपर लिमिट, अगर π/2 अपर लिमिट नहीं है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, फिर कुछ और अप्लाई करना होगा। ठीक है, बना यस लोगे मैम। क्वेश्चंस बुक से? Yes, ma'am. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग और करेंगे। और अगर आप लोग फ्री होते हैं, अगर क्लास नहीं होता, देन यू कैन ज्वाइन मी इन द ऑनर्स क्लास आल्सो। ओके मैम। ओके, यस मैम। आप लोग की एक बात बता दूं, मुझे क्लास अगर होता है देन, और जिन जो कर सकते हैं वो, ये नहीं कि क्लास छोड़ के ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, सो वी हैव अ मंडे। ओके, आप डे लिख लो, टाइम तो हम बता देंगे कब मैं क्लास ले रही हूँ उसकी। एक मंडे को होती है मेरी क्लास, एक वेडनेसडे को होती है, एक थर्सडे को होती है। मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, इफ यू डोंट हैव द ऑनर्स क्लास देन ओनली यू कैन ज्वाइन गर्ल्स। ओके,
Otherwise, go through the attachment videos and YouTube videos and see the lecture there. Thank you, girls. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.